अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम बिलाल अदिल है और आज फिर आपका दोस्त आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम HP प्रो बुक 6460 यानी 6460 की जो है बायस की सेटिंग किस तरीके से कर सकती है। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से नज़र आता है। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आज हम इसकी बायोस की सेटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए आपको ये पावर का बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसको आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे दोस्तों, सेटअप में जाने के लिए आप F10 का बटन प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम जो है सेटअप में चला जाएगा और सेटअप में ये आपको जो है ऑप्शन नज़र आ रही होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट पर जो है ऑप्शन हमारा फाइल है। ठीक है, फाइल के अंदर जो हमारे ऑप्शन हैं वो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है, यानी एंटर बटन प्रेस करके आप सिस्टम की इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चर उसका चेक कर सकते हैं और किसने बनाया और उसका मॉडल नंबर देख सकते हैं। HP प्रो बुक 6460। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है। तो सारी चीज़ें यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ वापस आने के लिए, यानी ESC कॉर्नर पर बटन होता है कीबोर्ड से, वो आपने प्रेस करना है। तो आप बैक पर आएंगे। ठीक है, बैक पे आने के बाद ये देखिए, यहाँ से आप जो है उसका सिस्टम का जो टाइम एंड डेट भी सेट कर सकते हैं और इसी तरह आप उसको अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं और बायोस की सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। यानी रीसेट वो होता है कि आप इस पर आकर एंटर करेंगे तो आपकी जो सिस्टम की सेटिंग होगी वो पहले वाली पोजीशन पर वापस आ जाएगी। यानी आपने सिस्टम की सेटिंग जो है वो आपने चेंज कर दी, यानी बायोस की सेटिंग आपने हिला दिया और आपको पता नहीं लग रहा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर था। तो अगर इस तरह आप रीसेट करते हैं बायोस की सेटिंग तो पहले वाली सेटिंग पर आपका जो है बायोस वापस आ जाएगा। ठीक है, ये देखें दोस्तों, मैं एंटर करता हूँ और यहाँ से मुझसे पूछ रहा है डू यू विश टू प्रोसीड। यस, हम जो है वो उसको रीसेट करना चाहते थे। ये देखें हमारी बायोस की सेटिंग रीसेट होगी। उसके बाद इसमें है इग्नोर चेंजेस एंड एग्जिट। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कि आपने उसमें चेंजिंग नहीं करनी तो आप इग्नोर पर क्लिक कर दें। इसी तरह आपने कोई चेंजिंग कर दी या उसको सेव करना है तो सेव चेंजेस एंड एग्जिट पर आप क्लिक करेंगे, यानी एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये था फाइल के अंदर ऑप्शन। तो उसके बाद आपने सिक्योरिटी के अंदर आना है। तो सिक्योरिटी के अंदर आने के लिए आपको जो है कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं राइट एरो कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ और ये देखिए हमारे सिक्योरिटी के ऑप्शन के अंदर जो है एंटर हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे ऑप्शन ये वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स। इसके अंदर जो है सेटअप बायोस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, यानी अपने बायोस के ऊपर आप पासवर्ड लगा सकते हैं। यानी जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे तो आपकी बायोस की सेटिंग ओपन नहीं होगी। अगर आप पासवर्ड लगा लेते हैं बायोस पर तो ये देखिए, इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप अपना बायोस का पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आप जो है सेव कर देंगे, ओके कर देंगे तो आपका जो है बायोस का पासवर्ड लग जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हमें कह रहा है कि उसकी जो पासवर्ड की लेंथ है वो 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो नहीं लगा, मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ से भी मतलब आप बायोस का पासवर्ड लगा सकते हैं इस ऑप्शन से। ठीक है, और इसमें अगला ऑप्शन है हमारा जो है दोस्तों सिस्टम मैनेजमेंट कमांड्स। जो सिस्टम की जो मैनेजमेंट की जो कमांड्स है वो यहाँ से आप उसको जो है सेट कर सकते हैं कि आप जो सिस्टम है वो कमांड के ज़रिए ऑपरेट हो या ना हो। ठीक है, उसी तरह जो है इसमें अगला ऑप्शन जो है एंटी थेफ्ट। तो अगर आप अपने जो है सिस्टम को जो है चोरी से, यानी आप जो वायरस वगैरह से आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं उससे आप बचाना चाहते हैं तो आप इसको जो है ऑन कर देंगे, इस जो है ऑप्शन को। ठीक है, ये देखिए चेक लगा हुआ, इसका मतलब कि जो है ऑप्शन हमारा ऑन है। तो मैं स्कैप करता हूँ वापस आने के लिए। तो इसी तरह आपका जो है ड्राइव लॉक, आप अपने ड्राइव को भी लॉक लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसमें आने के लिए दोबारा से मैं राइट एरो प्रेस करूँगा कीबोर्ड से। ये देखिए, कीबोर्ड से इस तरह का आपने राइट एरो प्रेस करना है। ये वाला बटन है राइट एरो का, आपने ये प्रेस करना है। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, मैं राइट एरो प्रेस करूँगा तो ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पर आ गया
और इसमें ये बता दूं बायोस की सेटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों आपको ये लैंग्वेज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें अगला है बूट ऑप्शंस कि आप अपनी जो है विंडो को आप बूट करवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी विंडोज़ को बूट करवा सकते हैं। तो बूट आपने किस तरीके से करवाना है, इस बूट ऑप्शन पर मैं एंटर करता हूं तो बूट मेन्यू में पहुंच चुका हूं मैं। तो इसमें ये आपको बता रहा है कि आपका जो ऑडियो अलर्ट ड्यूरिंग बूट, ठीक है, जब आपका जो है बूट सिस्टम हो रहा हो तो वो ऑडियो यानी आवाज़ से आपको आगाह करे, यानी बेल दे दे, बज़र दे दे कि आपका जो है सिस्टम किस तरीके से बूट हो रहा है। उसके बाद जो है आपका कस्टम लोगो, आप अपना कोई भी लोगो लगा सकते हैं सिस्टम के अंदर। डिस्प्ले डायग्नोस्टिक यूआरएल, तो यानी आप इस सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी आ गई है उसको दुरुस्त करने के लिए आपको कोई जो है लिंक आपको प्रोवाइड करे, ठीक है, वो बताए कि इस लिंक पर आप जाकर इसके जो है सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम है वो आप हल कर सकें। तो इस पर भी मैंने चेक लगाया हुआ है, आप ये देखते जाना, ये इसकी सेटिंग्स है। उसके बाद जो है अगला ऑप्शन, आप अगर तेज़ी से अपने सिस्टम को बूट करवाना चाहते हैं यानी तेज़ी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेक लगा देंगे एंटर की मदद से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है सीड रोम बूट कि आप अपने सीड रोम को बूट करवाना चाहते हैं, ठीक है, यानी आप अपने सीड रोम को चलाना चाहते हैं तो आप इस पर चेक लगाएंगे। उसके बाद एसडी कार्ड बूट, एसडी कार्ड आप अपने सिस्टम में लगाना चाहते हैं ताकि वो काम करे तो आप इस पर भी चेक लगा सकते हैं। अक्सर इस तरह दोस्तों होता है कि आप अपना एसडी कार्ड लगाते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो चलता नहीं, यानी ऑप्शन भी नहीं देता। तो इसमें ये होता है कि अक्सर तो आपका मेमोरी कार्ड ख़राब होता है, अगर मेमोरी कार्ड सही भी हो तो उसके बावजूद आपके सिस्टम में ना लग रहा हो या यूएसबी ना लग रही हो, अटैच हो रही हो आपके सिस्टम के साथ, तो ये ऑप्शन जो है अनचेक हुआ होता है। तो आपने इसको चेक करके अपने जो ये प्रॉब्लम को हल कर लेना है, ठीक है। फ्लॉपी बूट, अगर आप अपने फ्लॉपी आप यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के अंदर तो आप फ्लॉपी बूट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आजकल इसका रिवाज नहीं है। इसी तरह दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, तो वो आप अगर आपने सिस्टम के अंदर बूट करवाना चाहते हैं यानी जिसके ज़रिए नेट चलता है तो आप उसको भी आप बूट करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप सारे ऑप्शन आप बूट पर जो है चेक लगा दें। यूएसबी ड्राइव बूट, आप यूएसबी के ज़रिए आप अपने सिस्टम में बूट करना चाहते हैं तो आप यूएसबी ड्राइव बूट पर भी आप चेक लगाएंगे। इसी तरह आप अपने ये ऑप्शन सब पर चेक लगाने के बाद तो ये सबसे इस ऑप्शन में बूट ऑप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन ये वाला है लेगेंसी बूट ऑर्डर, ठीक है, कि जब अगर आपको विंडो करने की ज़रूरत पड़ती है तो विंडो करने के लिए आपको इन सेटिंग्स को मद्देनज़र रखना लाजमी होता है। अगर ये सेटिंग छिड़ी हुई है आपके सिस्टम के अंदर तो कभी भी आपका जो है सिस्टम जो है विंडो पिक नहीं करवाएगा, ठीक है। तो विंडो पिक करवाने के लिए सबसे पहले हम इन सेटिंग को देखेंगे यानी समझेंगे कि ये किस तरीके से होनी है, ठीक है। तो इसको सेट करने के लिए दोस्तों हमें एंटर का बटन प्रेस करना पड़ेगा। एंटर का जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए एरो के निशान आ गए, एक अप एरो है एक डाउन एरो है। तो सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन फर्स्ट पर आना और कौन सा सेकंड पर और कौन सा थर्ड पर, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको ये बता दूं सीडी रोम आपका जो है वो सबसे ही जो है टॉप पर आना चाहिए, ठीक है, यानी टॉप पर वो हमेशा शो होना चाहिए और सेकंड पर आपकी हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। तो ये सेकंड पर हार्ड ड्राइव तो हमारी सिलेक्ट है, लेकिन जो है हमारा जो सीडी रोम वो भी हमारा फर्स्ट पर सिलेक्ट है, यानी फर्स्ट पर आपका सीडी रोम है और सेकंड पर हार्ड ड्राइव है। तो एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका जो है सीडी रोम है, एसडी लिखा हुआ एसडी कार्ड, यानी अगर आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी है, आपने एसडी कार्ड को थर्ड पर लाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे एरो की मदद से, यानी डाउन एरो कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो उसको आपने इस तरह इस ऑप्शन पर आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, यानी इस ऑप्शन पर आपने ले आना है। एरो लाने के बाद आपने जो है यहाँ से देखना है कि प्लस का बटन वो कह रहा है प्रेस करते जाएँ तो आपका जो है ये वाला ऑप्शन आप यानी ऊपर चलता जाएगा। अगर आप जो है माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो है वो नीचे चलता जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमने इस ऑप्शन को इस जगह पर लाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ये देखिए ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसी तरह ये आप सीडी रोम की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं और हार्ड ड्राइव की भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो अगर इस एसडी कार्ड को मैं जो है लास्ट पर लाना चाहता हूँ तो माइनस का बटन प्रेस करूँगा, ये देखें इस तरीके से। इसी तरह दोस्तों अगर मैंने इस ऑप्शन को जो है वो मैंने एंड पर लेकर आना है तो इस ऑप्शन पर मैं ये एरो ले जाऊंगा कीबोर्ड से, तो उसके बाद मैं माइनस का ऑप्शन प्रेस करता जाऊंगा। तो इसमें तो ऑप्शन आपको सबसे पहले आपको मैं दोस्तों बता दूं मेन जो ऑप्शन है आपके दो हैं, ठीक है। फर्स्ट पर आपने सीडी रोम सेलेक्ट करना और सेकंड पर हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने सिस्टम में
विंडो करना चाहती हैं। तो अगर तो आपको दोस्तों अपने सिस्टम के अंदर जो है USB से विंडो करने की ज़रूरत दरपेश आई है, तो आपने USB को जो है फर्स्ट पर सेलेक्ट करना है और सेकंड पर हार्ड ड्राइव को सेलेक्ट करना है। अगर आपके सिस्टम के अंदर इंटरनल जो है सीड रूम है तो आपने इंटरनल सीड रूम को फर्स्ट पर और जो है हार्ड ड्राइव को आपने सेकंड पर सेलेक्ट करना है। यानी हार्ड ड्राइव तो हमेशा सेकंड पर सेलेक्ट होनी ही होनी है, ठीक है। जब आपकी ये सेटिंग हो जाए होने के बाद आप जो है आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो सेटिंग्स हैं जो ये वाली हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो कंप्लीट जो हमने सेटिंग की होंगी तो उसको सेव करने के लिए आप F10 का बटन प्रेस करेंगे या आप क्या है जो स्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। मैंने F10 का बटन प्रेस किया था तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ पर मैं जो है येस पर क्लिक करूँगा। ये देखें दोस्तों, हमें ये बता रहा है सेव चेंजेस, तो मैं येस करता हूँ एंटर के बटन से, तो हमारी जो बायोस की सेटिंग्स है वो सेव हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखें, जब हमारी सेटिंग सेव हो जाती हैं तो ये हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि प्रेस F1 टू एक्सेप्ट, कि आपकी जो सेटिंग्स है उसको आप कबूल करती है। तो हम कीबोर्ड से F1 का बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारी जो सेटिंग्स हैं वो सेव हो चुकी हैं। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।